हेलो माय डियर्स, हाउ आर यू? आई होप दैट आर यू वेरी फाइन। तो मैथ्स वाला प्लस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको बताया गया था इस पर कोई भी लेक्चर छूटेगा नहीं। हर चैप्टर को डिटेल में आपको मिलने वाला है और एट लास्ट क्वेश्चन ही क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। अभी जो कंसेप्ट है वो आप ले रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा कि जो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, इसकी हेल्प से हम लोग इनवर्स कैसे डिफाइन करते हैं, इनवर्स कैसे प्राप्त करते हैं, और यह भी जाना था कि जो फंक्शन 1 ऑन 2 होता है उसी का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और इनवर्स कैसे निकालते हैं ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है माय डियर्स, तो आज हम अभी क्वेश्चन इस पे हम और लेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में। ठीक है ना, एटलीस्ट जो प्रोसेस वही रहेगा जो बताया गया है। जब हम इसका क्वेश्चंस लेंगे और सारे और कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कुछ स्पेशल बातें हम करना चाहेंगे आपसे, ठीक है। तो वो बात स्पेशल क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि अभी नया चैनल है, आपको बताया गया था। और आपको नए नए वीडियो जब पढ़ेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आता जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, इसीलिए आपसे कहा जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि इसमें कुछ क्वेश्चंस लेते हैं कंपोजिशन में, जो कि स्पेशल क्वेश्चंस हैं। कि क्वेश्चन है एनी फंक्शन has unique inverse function prove it। तो किसी फंक्शन के पास यूनिक फंक्शन होता है, यूनिक इनवर्स फंक्शन होता है। इस बात को आप प्रूव, ठीक है ना भाई। किसी फंक्शन के पास यूनिक यानी केवल एक ही इनवर्स फंक्शन होता है। किसी फंक्शन का इनवर्स केवल एक ही होता है, दो नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो इनवर्स होता है वो क्या देता है? आइडेंटिटी देता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये सब कंसेप्ट है, यानी कंपोजिशन करने से आइडेंटिटी देता है, ये सब कंसेप्ट है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आइए इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं, ठीक है। कोई फंक्शन है हमारा, लेट f colon r to r to r, f is a function, f is a function, and it has two inverse function, two inverse function h and g, g1 or g2. Suppose that is g1 or g2, g1, yeah, h and g, I think that is very good, h and g। तो दोस्तों यहां पर हमने h और g दोनों को क्या बोला है? इनवर्स फंक्शन बोला है। तो इनवर्स फंक्शन बोला है तो इसका मतलब क्या मिलेगा? आइडेंटिटी फंक्शन हमको मिलेगा, ठीक है ना। यानी यहां से इसलिए हम लिख सकते हैं HOF ऑफ x इज इक्वल टू IX इज इक्वल टू I1 ऑफ x, I ऑफ x। हमने बोल दिया कि भाई इसके पास दो इनवर्स फंक्शन है, h और g। तो अगर हम h और g करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? IX मिलेगा, क्योंकि तय है, क्योंकि अगर इनवर्स है तो ये क्या देगा? आइडेंटिटी फंक्शन देगा, ठीक है ना। तो यहां पर अब हम देखते हैं कि x1 I1
ऑफ एच ओ ऑफ x1 इक्वल टू आई x1 हमको मिलेगा, क्योंकि एच को मैं इनवर्स फंक्शन बोल चुका हूं। ठीक है, और इधर आइए, जी ओ एच ऑफ x2, ये भी क्या मिलेगा हमको, आई x2 मिलेगा। x के लिए x मिलेगा, x1 के लिए x1 मिलेगा, x2 के लिए x2 मिलेगा। तो यहां पर यही तो हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है। यानी यहां पर क्या हो गया कि x1 इक्वल टू x1 आ गया, और इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, x2 मिल गया दोस्तों। तो ये आइडेंटिटी, जो कि हमने इसको इनवर्स बोला था, g को इनवर्स बोला था, h को इनवर्स बोला था, तो ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन देगा, यानी x1 मिला, यानी यहां से x2 मिला। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है, जो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है, तो यहां पर एक चीज समझ में आ रहा है कि अगर हम इसको कहें कि आई x1 इज इक्वल टू आई x2 अगर हम बोले, ठीक है ना, और इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2, यहां पे हम कैसे बोले, सिंस आइडेंटिटी इज 1 1, आइडेंटिटी इज 1 1, तो ये तो भाई 1 1 फंक्शन होता है। आइडेंटिटी क्या होता है, 1 1 फंक्शन होता है। तो यहां से x1 इक्वल टू x2 आएगा ही। अगर हम आई x1 इक्वल टू आई x2 लेंगे तो x1 इक्वल टू x2 आ गया। अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया HOF ऑफ x1 इज इक्वल टू HOF ऑफ x2 हो गया। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि HOF इज इक्वल टू GOF, HOF इज इक्वल टू GOF। अगर AHO इज इक्वल टू GOF हो गया, इसका मतलब H इज इक्वल टू क्या हो गया, G हो गया। ठीक है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि H और G ये क्या है, ये हमारे जो दो इनवर्स फंक्शन मैंने बोले थे, वो दो नहीं, वो तो एक ही है यार। देखो वो तो एक ही आ रहा है, बात समझ गए ना। तो इसलिए ये हमारे के पास क्या हो गया, यूनिक इनवर्स फंक्शन होता है, ऐसा हम प्रूफ कर पाए। इसलिए फंक्शन हैज यूनिक इनवर्स फंक्शन। पता है दोस्तों, रात के 1 बज रहे हैं, लेकिन मैं आपके लिए जग रहा हूं, मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना, आपके लिए सिर्फ, और मैं किसी के लिए जगता होता नहीं। तो मेरा क्वेश्चन था, फिर से एक बार देख लीजिए, एनी फंक्शन हैज यूनिक इनवर्स फंक्शन, प्रूव इट। ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हमने स्टार्ट किया, लेट f:r f इज ए फंक्शन एंड इट हैज 2 इनवर्स फंक्शन h एंड g। तो हमने भाई 2 इनवर्स फंक्शन मान लिए, ठीक है ना, कुछ उल्टी बात मान ली। तो अगर इसको इनवर्स माना है तो HOF ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या होगा, आई x1 होगा, यानी इक्वल टू x1 होगा, क्योंकि ये इनवर्स है। तो इनवर्स है तो क्या होगा, आइडेंटिटी देगा ही हमको, इसमें तो कोई शक की बात है नहीं। तो GOH ऑफ x2 इज इक्वल टू आई x2 इज इक्वल टू x2 हमको मिलेगा। लेकिन हमको पता है कि ये हमारा क्या होता है, ये हमारा जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है, ये तो भाई 1 1 होता ही होता है। यानी आई x1 इज इक्वल टू, अगर आई x2 करते हैं, इसका मतलब x1 इज इक्वल टू क्या हो गया, x2 हो गया, क्योंकि आइडेंटिटी इज 1 1। जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है वो 1 1 होता है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो इसलिए हमने क्या देखा, x1 इज इक्वल टू x2, x1 इज इक्वल टू दिस एंड x2 इज इक्वल टू दिस। So we will get HOF of x1 is equal to GOF of x2. So HOF is equal to GOF, we can write it. So H is equal to G. तो इसलिए क्या हो गया, फंक्शन के पास यूनिक इनवर्स है, ऐसा प्रूफ हो गया। क्योंकि जो मैंने 2 फंक्शन बोला था H और G, ये दोनों 2 नहीं, ये तो इक्वल आ गए हमारे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, यूनिक इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ स्पेशल क्वेश्चन था
किस पर, कंपोजिशन पर, जो कि बहुत पूछा जाता है। शायद अगर कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो इसके आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या लगा, केवल कंसेप्ट हमारा काम आया। ठीक है, तो इस पे हम क्वेश्चन और भी सारे करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमें क्वेश्चन किए थे कि IOF या FOI ये क्या होता है, इक्वल टू F होता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसको हम लोग कर चुके हैं। ठीक है ना, तो आइए और भी क्वेश्चन हम लेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में। आज हम देखते हैं बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है ना, बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? देखिए बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, यार तुम इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि बाइनरी ऑपरेशन एक्चुअली होता क्या है। बाइनरी ऑपरेशन जानते हो, दो के बीच में ऑपरेशन है, प्लस करते हो ना, एक बार में दो ही नंबरों को आप प्लस करते हो, तो प्लस क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। माइनस करते हो, इनटू करते हो, हमेशा दो नंबरों के बीच में करते हो, तो वो सब बाइनरी ऑपरेशन है। यानी बाइनरी ऑपरेशन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, लेकिन यहां पर क्या कुछ अलग है, थोड़ा है, वो भी बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन यहां थोड़ा सा और क्या है कि इसका एरिया बहुत ब्रॉड कर दिया गया। यानी कोई भी बाइनरी ऑपरेशन आप खुद बना सकते हो, या किसी भी टाइप का बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। यानी इनफाइनाइट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन यहां पर हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बाइनरी ऑपरेशन मीन्स दो के बीच में ऑपरेशन बस। लेकिन यहां पर हम एक सिस्टम में पढ़ेंगे, कैसे कि बाइनरी ऑपरेशन की जो साइन है वो तो हम लोग स्टार लेते हैं या ओ लेते हैं, ऐसा कुछ हम कुछ भी ले लेते हैं बाइनरी ऑपरेशन। ये बाइनरी ऑपरेशन प्लस नहीं है, ये प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, और बहुत कुछ चीजें इसका मतलब हो गया। तो बाइनरी ऑपरेशन का ये साइन है। ठीक है ना, तो स्टार, और ये क्या होता है, ऐसे नहीं होता, इसका एक सिस्टम होता है। यह किसी सेट में डिफाइन होता है, किसी सेट के लिए हम बात करते हैं, यानी सेट के एलिमेंटों के बीच में यह बाइनरी ऑपरेशन हम लगाएंगे। तो स्टार इज बाइनरी ऑन ए, स्टार इज बाइनरी, स्टार इज बाइनरी ऑन ए, स्टार इज बाइनरी ऑन ए। इसका मतलब समझे, स्टार इज बाइनरी ऑन ए ऐसे ही रहेगा। ए मीन्स कोई भी सेट, बाइनरी आन हो सकता है, बाइनरी आन जेड हो सकता है, बाइनरी आर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम सिस्टम एक्चुअली होता कैसे है इसको एक ही माध्यम से समझ रहे हैं। ठीक है ना, स्टार इज बाइनरी ऑन ए सच दैट स्टार कोलन ए क्रॉस ए टू ए। पता है ना, ए क्रॉस ए में क्या मिलेगा, ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा यार। ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है, दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है ना, दोनों कंपोनेंटों के बीच में स्टार लगेगा, यानी बाइनरी ऑपरेशन लगेगा, तो एक रिजल्ट आएगा, और वह रिजल्ट ए से ही बिलोंग करना चाहिए। यही सिस्टम का नियम है। ठीक है ना, तो आइए, अगर कोई इस रूल को फॉलो करेगा, जितनी बातें मैंने बताई, तो वो बाइनरी ऑपरेशन उस सेट में कहा जाएगा कि हाँ ऐसा है। ठीक है ना, अब जैसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इज प्लस बाइनरी ऑन एन, एन मीन्स कौन, अरे यार नेचुरल नंबर। ठीक है ना, तो यहां पर आइए देखते हैं कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू n क्रॉस n implies that a plus b belongs to n। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा हूं, क्या ये सही है? अगर ये सही होगा तभी स्टार इज बाइनरी ऑन ए होगा। यानी n क्रॉस n का कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ए कामा भी है तो उसके बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगा, यानी a प्लस बी, क्योंकि यहाँ बाइनरी ऑपरेशन प्लस है हमारा। ठीक है ना, तो प्लस दो नेचुरल नंबर को प्लस करेंगे तो नेचुरल नंबर ही आएगा और श्योर आएगा, यानी इसका रिजल्ट भी हमारा n ही होगा। अब हम कह सकते हैं कि प्लस इज बाइनरी ऑन n, इसलिए हम कह सकते हैं प्लस इज बाइनरी ऑन n। अब हम कह सकते हैं, तो ठीक है दोस्तों, बाइनरी ऑपरेशन एक्चुअली जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या होता है,
उसका एक एक्चुअली फिगर क्या होता है, उसका सिनेरियो क्या होता है, उसका सेंस क्या है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उसको आप हमने भी सीखा कि उसको एक सिस्टम में पढ़ना है। और सिस्टम क्या होता है ये हमने देख लिया कि किस तरीके से बाइनरी ऑपरेशन को हमें यहाँ स्टडी करना है, कि बाइनरी ऑपरेशन एक सेट में डिफाइन होगा और वह सेट में इस तरीके से एक फंक्शन जैसा सिनेरियो है, यानी स्टार कोलन ए क्रॉस ए टू ए। इसका और मीनिंग यही है, ए क्रॉस ए के सभी ऑर्डर्ड पेयर के दोनों कंपोनेंटों के बीच में जब यह बाइनरी ऑपरेशन लगेगा उससे एक रिजल्ट आएगा और वह रिजल्ट एक से ही बिलोंग करेगा, तब कहा जाएगा कि स्टार इज बाइनरी ऑन ए। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, इज प्लस बाइनरी ऑन एन, क्या यह प्लस बाइनरी ऑपरेशन है और क्या यह एन पर है कि नहीं है। तो हमने चेक किया सभी ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी एन क्रॉस एन के, यानी ये दोनों नेचुरल नंबर होंगे, और हमने प्लस किया, यह बाइनरी ऑपरेशन लगाया, तो हमें पता है, इतना अनुभव है कि दो नेचुरल नंबर को प्लस करते हैं तो नेचुरल नंबर ही आएगा, तो श्योर है कि इसका रिजल्ट एन से ही बिलोंग करेगा। अब हम दावे के साथ बोलेंगे स्टार इज बाइनरी ऑन एन दोस्तों, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि बाइनरी ऑपरेशन यहाँ जिस हिसाब से पढ़ना है वो कैसे है, उसका कंसेप्ट, उसका क्या सिनेरियो है, और इसी के आधार पर हमें बातें करनी पड़ेगी आगे, ठीक है ना। तो यहां पर स्टार, इफ, एक क्वेश्चन है, इफ स्टार ऑन जेड, स्टार ऑन जेड such that defined as for all AB defined as like this, write this, defined as A star B equal to A square plus B square। तो बाइनरी ऑपरेशन अगर हमारा दो कंपोनेंटों के बीच में लगेगा तो क्या होगा, इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए इसमें दिमाग नहीं लगाना है, इसको हमें फॉलो करना है कि भैया इस स्टार का मतलब यही है, दो के बीच में स्टार लगेगा यानी ए स्टार बी मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहां पर जो है ये हमारा चेक करना है कि ये बाइनरी ऑन जेड है कि नहीं है। तो मैं लिखूंगा सिंस for all A comma B belongs to Z cross Z, Z cross Z, and A star B equal to A square plus B square belongs to Z। मुझे दिख गया कि अगर मैं किसी इंटीजर का स्क्वायर करूंगा तो इंटीजर ही आएगा, और उसको इंटीजर को प्लस करूंगा तो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो यह रिजल्ट श्योर है कि जेड से ही बिलोंग करेगा, इसलिए अब हम बोलेंगे कि स्टार इज बाइनरी ऑन जेड, स्टार इज बाइनरी ऑन जेड हम बोलेंगे, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल और ले लिया जिससे आपको और समझ में आए कि एक्चुअली बाइनरी ऑपरेशन को कैसे हम चेक करेंगे कि एक्चुअली बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है इस सेट में। अगर नहीं होगा तो मुझे एग्जांपल देना पड़ेगा। देखिए यह ऑर्डर्ड पेयर इससे तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसमें जब बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं तो जेड से बिलोंग नहीं कर रहा है। ऐसा जब आप शो करेंगे तभी माना जाएगा कि बाइनरी ऑपरेशन एक्चुअली नहीं है, ठीक है ना। जब नहीं रहेगा तो आपको कुछ फीलिंग होगी, दिखेगा, तभी तो आप एग्जाम्पल भी आसानी से दे देंगे, ठीक है ना, उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट में डिफाइन होने का मतलब क्या है ये तो आप समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम और कुछ बातें करते हैं, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन के बारे में और कुछ बातें करते हैं। तो आइए देखते हैं वो बात क्या है, प्रॉपर्टीज की बातें करते हैं, ठीक है ना। कम्यूटेटिविटी, 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 कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी क्या है कि भाई इफ ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, if A star B is equal to B star A, then will be commutative, then will be commutative, will be
कॉम्यूटेटिव। देखिए अब जो है बाइनरी है, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है किसी भी सेट में, ठीक है ना, लेकिन वो कॉम्यूटेटिव है या नहीं ये हमें चेक करना था। तो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होगा तो कहा जाएगा कि यह कॉम्यूटेटिव है। एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी क्या है भाई? इफ स्टार कोलन ए क्रॉस ए टू ए, स्टार कोलन ए क्रॉस ए टू ए such that A star B star C equal to A star B star C where ABC belongs to A, belongs to A। तो यहां पर पहले B को C के साथ बाइंड किया, फिर A के साथ किया, जो भी रिजल्ट आया, अगर आप बी को पहले ए के साथ करेंगे, फिर जो आएगा फिर सी के साथ बाइंड करेंगे और वही रिजल्ट दोनों का सेम आ जाएगा, तो ऐसा कहा जाएगा कि यह एसोसिएटिव है, यही कंडीशन है, ठीक है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। तो आइए देखते हैं आइडेंटिटी का क्या मतलब है। इफ स्टार कोलन ए क्रॉस ए, सॉरी ए क्रॉस ए टू ए, ठीक है ना, सच दैट E belongs to A and A star E is equal to A is equal to E star A, E star A, E star A for all A belongs to A। देखिए आइडेंटिटी को हम जनरली ई से डिनोट करेंगे, लेकिन वह जो आइडेंटिटी होगा वह ए से ही बिलोंग करेगा। ए कौन है? वह सेट है जिसमें बाइनरी ऑपरेशन हमारा डिफाइन है, ठीक है ना। तो ए स्टार ई करोगे तो भी ए आएगा और ई स्टार ए करोगे तो भी ए आएगा, अगर आएगा, जबरदस्ती नहीं है, अगर आएगा तो ई को आइडेंटिटी बोला जाएगा। देन ई इज आइडेंटिटी, देन ई इज आइडेंटिटी, तब हम ई को आइडेंटिटी बोलेंगे, जो कि फॉर ऑल ए के लिए ई स्टार ए इक्वल टू ए होगा और ए स्टार ई इक्वल टू ए होगा, ठीक है ना। अब आइए एक और देखते हैं, एक बात और, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस। इनवर्स क्या है भाई? इनवर्स वो होता है जो आइडेंटिटी देता है, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। इनवर्स कौन होता है? इनवर्स वही होता है जो आइडेंटिटी देता है, ठीक है ना। तो आइए इसमें कैसे हम बातों को समझते हैं। इफ स्टार कोलन ए क्रॉस ए टू ए, ठीक है ना, इफ बी इज इनवर्स, बी बिलोंग्स टू ए इज इनवर्स, इज इनवर्स, देन क्या होगा भाई? ए स्टार बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी स्टार ए, बी स्टार ए। तो आपको आइडेंटिटी मिलेगा, आपको आइडेंटिटी मिलेगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी ए के सभी एलिमेंट का इनवर्स कौन होगा? बी होगा, और बी जो होगा उससे क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मिलेगा। और इसकी शर्त है जो एलिमेंट आइडेंटिटी देगा वह भी ए से बिलोंग करेगा। तो आइडेंटिटी क्या है, इनवर्स क्या है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना, फिर हम और बातें करते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से ये सारी चीजें आप समझ जाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, पास करके आप लिख लिया करिए अगर कोई दिक्कत हो लिखने में तो, ठीक है ना। बिल्कुल पेन और कॉपी लेकर आप बैठेंगे, ये दोस्तों ध्यान रहे, मैथ पढ़ने का मतलब है कि पेन और कॉपी आप लेकर बैठिए, ठीक है ना। तो यहां पर एक क्वेश्चन लेते हैं, अ बाइनरी ऑपरेशन,
a binary operation star colon z cross z to z is defined as a star b is equal to a plus b minus ab. Then it is पहला कॉम्यूटेटिव, दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा आइडेंटिटी एग्जिस्ट, फोर्थ इनवर्स एग्जिस्ट। तो ये हमसे पूछ रहा है, देखिए बाइनरी ऑपरेशन जेड में डिफाइन, जेड कौन होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। तो बाइनरी ऑपरेशन है, जेड में बाइनरी ऑपरेशन है, ऐसे उसमें डाउट नहीं है। बस हमको ये बताना है कि क्या यह कॉम्यूटेटिव है यानी कि बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव है, क्या इसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, क्या इसके पास इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो आइए एक एक चीज समझते हैं। कॉम्यूटेटिव, तो भाई कॉम्यूटेटिव के लिए क्या देखना है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार है देखना है, ठीक है ना। तो यहां पर लेते हैं कि ए स्टार बी लेते हैं, और ए स्टार बी किस तरीके से डिफाइन है, ए प्लस बी माइनस ए बी। तो कर दीजिए ए प्लस बी माइनस ए बी कर दीजिए। हमें इक्वल दिखाना है कि बी स्टार ए होगा कि नहीं होगा। आइए इसको सेट करते हैं, यही सेट हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है ना। तो मैं इसको बी प्लस ए लिख सकता हूं। अरे भाई ए प्लस बी को बी प्लस ए भी लिख सकते हैं, और ये ए बी है तो मैं इसको बी ए भी लिख सकता हूं। ये तो आप जानते हैं किसी दो इंटीजर का एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, प्रोडक्ट भी कॉम्यूटेटिव होता है, इसलिए मैं ऐसा लिख सकता हूं। तब आप समझ गए होंगे मैं इसको बी स्टार ए भी लिख सकता हूं। तो ए स्टार बी इक्वल टू क्या हो गया, बी स्टार ए हो गया। हमें उसकी अकॉर्डिंग काम करना। अगर सोचो बी स्टार ए लिखा है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यही तो लिखा जाएगा बी प्लस ए माइनस ए बी, क्योंकि ए स्टार बी क्या डिफाइन है, ए प्लस बी माइनस ए बी डिफाइन है। तो बी स्टार ए क्या हो जाएगा, बी प्लस ए माइनस ए बी ए। तो बी प्लस ए माइनस बी ए ये अपने आप आया है, मैं इसको जबरदस्ती नहीं लाया हूं। तो मैं इसको अब लिख सकता हूं बी स्टार ए। तो क्या हो गया, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए हो गया। सो कॉम्यूटेटिव, इसलिए क्या हो गया, कॉम्यूटेटिव हो गया भाई। ये हमारा क्या हो गया, कॉम्यूटेटिव हो गया। अब आइए समझते हैं कि ये हमारा एसोसिएटिव है या नहीं, एसोसिएटिव है या नहीं। दूसरा पार्ट एसोसिएटिव है या नहीं। भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हम होल्ड कराएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाएंगे। एसोसिएटिव क्या कहता है भाई ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी होना चाहिए। लेकिन मैं यहां पर डेफिनेशन लगाऊंगा, जैसे ये पहले ब्रैकेट वन में डेफिनेशन लगाऊंगा मैं। डेफिनेशन क्या कहती है, दोनों का प्लस माइनस दोनों का इनटू। तो आप भी कर दीजिए, यहां पर हो जाएगा ए स्टार बी प्लस सी माइनस बी सी हो जाएगा। अब हमारे पास दो बचे, एक तो ये बचा और एक तो ये बचा, ठीक है ना। अब इसमें बाइनरी ऑपरेशन लगेगा, यानी दिस प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी, और माइनस दिस इंटू दिस। तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी प्लस सी माइनस बी सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर अब इसके इक्वल हमें दिखाना है ए स्टार बी स्टार सी। तो ऐसे यहां सेटिंग नहीं हो पाएगी, इसको पूरा सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस, इसको अंदर इंटू कर दो, माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी सी हो गया भाई। तो ये हमारा आ रहा है ए स्टार बी स्टार सी,
ठीक है ना। अब आइए चेक करते हैं कि भाई ए स्टार बी स्टार सी क्या होगा। तो पहले बाइनरी ऑपरेशन क्या लगाऊंगा, बाइनरी ऑपरेशन किसमें लगाऊंगा, ब्रैकेट वाले में लगाऊंगा। जब मैं इसमें लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए प्लस बी माइनस ए बी मिलेगा स्टार सी। अब यह हमारे लिए एक कंपोनेंट है, ये दूसरा कंपोनेंट है। दूसरे के बीच, दोनों के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं। क्या कहता है, ए प्लस बी, यानी दोनों का प्लस माइनस दोनों का इनटू, यानी ये क्या हो गया, ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी माइनस ए बी इंटू सी, ये हमारा हो गया। तो फाइनली हमको क्या मिला, ए प्लस बी प्लस सी मिला, ए प्लस बी प्लस सी मिला। ए माइनस ए बी है, इसको इधर लिख दो। अब सी से मल्टीप्लाई करो, बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस ए सी माइनस बी सी और प्लस ए बी सी मिला। आप देख रहे हो ना, दिस इक्वल टू क्या आया है, ये आया है, दिस इक्वल टू ये आया है, और दिस इक्वल टू ये आया है। यार दोनों सेम है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी, दोनों सेम हो गए भाई। इसलिए अब आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी आप लिख सकते हैं। तो ऐसा आप लिख सकते हैं, इसको रिजल्ट, दोनों को रिजल्ट देख करके तो आप कह सकते हैं कि ये एसोसिएटिव हाँ है, यह एसोसिएटिव हो है, यह जो बाइनरी ऑपरेशन है एसोसिएटिव है, ऐसा अब आप कह सकते हैं। ठीक है ना। अब आइए देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में विचार करते हैं। ठीक है ना, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, पास करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है, फिर आगे वीडियो चल जाएगी बस उसी कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तीसरा हमारा है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। आइए देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। चलिए आइए मानते हैं, लेट ई इज आइडेंटिटी, इज आइडेंटिटी। अगर हमने ई को आइडेंटिटी माना तो इसका मतलब क्या है, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए ही मिलेगा। भाई आइडेंटिटी तो वही होता है जो सामने वाले पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। अगर ई को मैंने आइडेंटिटी बोला है तो ये क्या मिलेगा हमारा, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए ही मिलेगा। लेकिन अब मैं यहां बाइनरी ऑपरेशन लगाऊंगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, इस बाइनरी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग ए प्लस दोनों का प्लस माइनस दोनों का इनटू इक्वल टू ए। अरे ए कट गया, ए कट गया, ए कट गया, तो यानी क्या हो गया हमारा, यहां पर ई कॉमन हो गया तो 1 माइनस ए इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो ई इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 अपॉन 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0 आएगा। लेकिन कब आएगा, जब ए इज इक्वल टू नॉट 1। तो मतलब 1 को छोड़ दिया जाए, 1 को छोड़ दिया जाए, क्योंकि 1 अगर ले लेंगे तो ये 0 अपॉन 0 हो जाएगा। 0 अपॉन 0 क्या होता है, अनडिटरमाइंड होता है, ठीक है ना। तो अगर ये 1 ना लिया जाए तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। यानी 1 के अलावा सबके पास आइडेंटिटी है, वो कौन है, 0 है। अब मिल गई आइडेंटिटी, 0 है और 0 बिलोंग्स टू कहां है, 0 बिलोंग्स टू जेड है यार। इसलिए यानी जेड में होना चाहिए, जेड से ही आइडेंटिटी बिलोंग करनी चाहिए बताया गया, मतलब इसी सेट में ही आइडेंटिटी बिलोंग करनी चाहिए बताया गया था। यहाँ जेड है और 0 हमारा क्या है, जेड है, नो डाउट। इसलिए क्या है, 0 इज आइडेंटिटी, 0 इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। तो भाई 1 को छोड़ देना है, 1 के पास आइडेंटिटी, 1 के लिए आइडेंटिटी डिफाइन ही नहीं, वहां बात ही नहीं करना, ठीक है ना। तो ये हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, हाँ आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है 1 को छोड़कर, ठीक है ना। तो ये अब आइए नेक्स्ट देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और आइडेंटिटी कौन आ गई, 0 आ गई, याद रहे आइडेंटिटी होता है तभी इनवर्स की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस, इनवर्सेस। आइए लेट बी इज इनवर्स, बी इज इनवर्स। ऐसा हमने मान लिया कि बी हमारा क्या है, इनवर्स है।
बी इज इनवर्स। अब इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? आइडेंटिटी देता है। तो भाई इसलिए हम बोलेंगे कि ए स्टार बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 हमारी कौन आई थी? आइडेंटिटी आई थी। ठीक है ना? तो यहां से हमको अब इसमें बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या मिलेगा? ए प्लस बी माइनस ए बी मिलेगा इक्वल टू 0। यानी क्या हो गया? अब हम b निकालना चाहते हैं तो b को इसी साइड में रखेंगे, a को उधर ले जाए या इसको उधर लेके ले जाए। a इज इक्वल टू ए बी माइनस बी हो जाएगा। अगर इसमें b कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? a माइनस 1। तो यहां से b इज इक्वल टू क्या आया? a अपान a माइनस 1। भाई 1 को छोड़ करके a 1 नहीं होना चाहिए। a का इनवर्स कौन है? b है, लेकिन ए 1 नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ना उसके लिए आइडेंटिटी है 1 के लिए और ना इनवर्स है। दोनों बातें बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही हैं। तो यहां पर a इक्वल टू नॉट 1, ये बात आपको ध्यान रहे। a इक्वल टू नॉट 1 तो इनवर्स सबका होगा, 1 को छोड़कर सबके पास इनवर्स होगा और 1 को छोड़कर सबके पास आइडेंटिटी होगी। तो यहां पर इनवर्स कौन है? a का इनवर्स b है, जो कि a अपान a माइनस 1 है। अगर a 1 ले लेंगे तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहां पर ये चीज 1 के पास आइडेंटिटी थी भी नहीं तो उसके पास इनवर्स भी नहीं है। ऑटोमेटिक देखिए सारी बातें हो रही हैं। ठीक है ना? ऐसा ही होगा। तो भाई इसका a का इनवर्स कौन होगा? a अपान a माइनस 1। अब a अपान a माइनस 1 की तो बात करनी नहीं है, बाकी ये क्या होगा? ये हमारा इनवर्स होगा। अगर ये a का इनवर्स कौन होगा? a अपान a माइनस 1 ही होगा। बात समझ गए ना? तो इस तरीके से ये हम इनवर्स निकाल देंगे। ठीक है ना? तो ये हमारा एक क्वेश्चन था जिससे सारी बातें आपको स्पष्ट हो जाए। तो आप दोस्तों समझ गए होंगे कि बाइनरी ऑपरेशन बस एक सिस्टम है, उसका किसी सेट में डिफाइन होता है और उस सेट के क्रॉस प्रोडक्ट के ऑर्डर पेयर्स के एलिमेंट के बीच में जब हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए और वो किसी भी तरीके से डिफाइन हो सकता है और उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमको वर्क करना है, उसमें चिंता की बात नहीं है। तो दोस्तों आप मेहनत करिए और खूब मेहनत करिए और आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पर कोई भी लेक्चर छूटेगा नहीं, ठीक है ना? सभी टॉपिक्स अच्छे से पढ़ाए जाएंगे और फिर इसी में आईआईटी की चीज़ें होंगी। जो सिलेबस आईआईटी में है 12th में नहीं, वो भी इसी में आगे होगा। ठीक है ना? और फिर उस टाइप के क्वेश्चंस भी होंगे, बोर्ड के भी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है ना? तो दोनों में आपको हेल्प मिलेगी, बोर्ड में अच्छे नंबर भी आएंगे और आईआईटी जेईई का भी आपकी पूरी तैयारी होगी। लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिए और सारी चीज़ों को आपको यहाँ से जो मिलता जाता है वो लेते जाइए, तो डेफिनेटली आपको आसान शब्दों में सीधा सीधा यार कोई चीज़ अगर कंसेप्ट आपका बन गया और बना दिया जाएगा, यहाँ पर एक गारंटी है। ठीक है ना? फिर तो कोई बात ही नहीं है और सही बात है, फिर कोई बात नहीं रहेगी। आप हर क्वेश्चन को, आपका हर क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो आपका मित्र बन जाएगा, क्योंकि आपको उसको पता होगा कि आप तो सब जानते हैं, है कि नहीं? कैसे करना है ये आप जान गए। बाकी करना क्या है? प्लस माइनस डिवीजन सब्ट्रैक्शन यही करना है क्वेश्चन। ठीक है ना? जो ऑपरेशंस होते हैं वही करने हैं, लेकिन करना क्या है ये आपको कॉन्सेप्ट से ही पता चलेगा। ठीक है ना? तभी आप समझ पाएंगे कि हम एक्चुअली क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। ठीक है दोस्तों, तो गुड, बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ओके, टेक केयर, अपना ध्यान रखो बच्चों।